नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। लगातार आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, बैठक पर बैठक हो रही है, दौरे पर दौरे हो रहे हैं, बैठक हो रही है पार्टियों की। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी बैठक करते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कभी तेजस्वी प्रसाद यादव रैली करते हैं। राहुल गांधी, बिहार 5 दौरे हो चुके हैं राहुल गांधी के। बैठक ही नहीं बल्कि दौरे पर दौरे हो रहे हैं। नेताओं के सीपीआई एमएल के नेताओं का दौरा हो रहा है। उन्होंने तो यात्रा भी शुरुआत कर दी है। मुकेश सहनी लगातार दौरे पर है, अपनी पार्टी की बैठक करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डुपर एक्टिव मोड में है। कांग्रेस पार्टी एकदम, राहुल गांधी ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन दौरे पर दौरे, बैठक पर बैठक, मीटिंग पर मीटिंग होती जा रही है, लेकिन न तो सीट शेयरिंग पर फैसला हो रहा है, न नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। महागठबंधन क्या चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी? अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। और इतिहास जो बताता है महागठबंधन का, वह भी कम डरावना नहीं है। हमने देखा है कई चुनाव दर चुनाव में जब अंतिम क्षणों में महागठबंधन में महाविस्फोट होने का इतिहास रहा है। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था। 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब कांग्रेस पार्टी ने एकाएक फैसला कर लिया था कि इस भ्रष्ट लालू, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, और 243 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। याद है ना? तो वो चीजें कभी भी दोहराई जा सकती है। इसके बावजूद जब जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, जितने भी पब्लिक ओपिनियन पोल कराए जा रहे हैं, हर ओपिनियन पोल, हर सर्वे में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के नंबर 1 उम्मीदवार के रूप में मीलों आगे हैं नीतीश कुमार से। अगर सर्वे रिपोर्ट को एक इंडिकेशन माना जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। केवल शपथ लेना बाकी है, चुनाव की औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये समझिए कि शायद ही आपको किसी विधानसभा चुनाव में जो सबसे पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद के हैं, उनके बीच लोकप्रियता में इतना बड़ा मार्जिन 12%, 13%, 14% का डिफरेंस जो है, शायद ही कभी दिखा होगा। 2%, 3%, 4% का डिफरेंस होता है, उससे सरकारें बदल जाती है। यहां तो 12% का डिफरेंस है लोकप्रियता में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच। उसके बावजूद अब तक महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का घोषणा नहीं करना इस संदेह को जन्म देने के लिए काफी है कि महागठबंधन के अंदर कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। अब क्या गड़बड़ चल रहा है? इतिहास तो कई संकेतों की तरफ इशारा करता है, लेकिन इस बार क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये हो सकता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी तो फिर परिणाम कितना प्रभावित होगा, नंबर 1। नंबर 2 है, क्या मुकेश सहनी फिर कोई अलग से पिछले चुनाव की तरह ही खेला करेंगे? क्योंकि ऐसा भी आरोप है कि मुकेश सहनी ने जो पिछली बार हंगामा किया था वो प्रायोजित था। वो पहले ही मुकेश सहनी ने बीजेपी के लोगों के साथ इस बात का सेटिंग कर लिया था कि कब हंगामा खड़ा करना है, जिससे कि चुनाव का माहौल खराब हो जाए तेजस्वी यादव के लिए। क्या यह भी एक कारण है कि इस बार भी कोई वैसा खेल हो सकता है किसी भी गठबंधन के सहयोगी की तरफ से, और उस गठबंधन के सहयोगी की तरफ से कोई खेल हो सकता है, उसमें
मुकेश सहनी के अलावे तो और कोई संदेहास्पद पॉलिटिकल पार्टी राजद के गठबंधन में है नहीं। कांग्रेस जाएगी नहीं बीजेपी के साथ, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के लोग तो जाएंगे नहीं बीजेपी के साथ। तो जा कौन सकता है? जा तो सकता है एकमात्र मुकेश सहनी। और कई बार इस प्रकार के समाचार ऑलरेडी आ चुके हैं कि मुकेश सहनी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मुकेश सहनी जाना चाहते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसा बयान दिया, सम्राट चौधरी ने कहा, दिलीप जायसवाल ने कहा, सब यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने भी कहा कि जब वो फ्लाइट में पटना से दिल्ली जा रहे थे तो दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल के बारे में कि उन्होंने अपनी सीट में उनकी मुकेश सहनी की सीट के बगल में टिकट ले ली थी। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजियां लगातार हो रहा है, संकेत तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उतना ही नहीं, अब ओवैसी की एआईएमआईएम की तरफ से जिस प्रकार का प्रस्ताव आ रहा है और जिस प्रकार की का रिएक्शन शो किया जा रहा है, वह भी एक संकेत हो सकता है कि क्या तेजस्वी यादव उस ओवैसी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते हैं कि आपको जाना है तो जाइए, हम तो ओवैसी के साथ जा सकते हैं। तो ये चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है। ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि आरजेडी वो अड़ गई है कि नहीं, 150 सीट से कम पे हम नहीं लड़ेंगे, अपने सहयोगियों को हम मात्र 93 सीटों में से बांटेंगे हम। उसमें कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल और मुकेश सहनी की पार्टी, और वहीं 93 में बांटने की बात करती है आरजेडी, और कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, 60 सीट मांग रहे हैं, मुकेश सहनी 45 सीटें मांग रही है। वाम दल कहां से लाएंगे मुकेश सहनी सीटें? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा, कब तक मिलेगा या फिर मिलेगा भी नहीं, इसके भी कोई संकेत स्पष्ट दिख नहीं रहे। अगर कोई भी दूसरा गठबंधन, दूसरी पार्टी होती तो जिस प्रकार के संकेत, जिस प्रकार के जन समर्थन का संकेत, जिस प्रकार के सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके आधार पर तो निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार कर लेना चाहिए था और तेजस्वी यादव पर ही छोड़ देना चाहिए था कि आप जितनी सीटें जिस गठबंधन के सहयोगी के लिए तय करेंगे उतनी सीटों पर वो दल चुनाव लड़ेगा। क्योंकि जनता किसको वोट देने जा रही है? जनता बिहार की राजनीति में अगर हम इतिहास देखें, अगर संसदीय चुनाव का, तो हर बार प्रायः भारत की राजनीति व्यक्तिवादी रही है। लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देते हैं, कई बार स्थानीय उम्मीदवार पसंद नहीं होता, फिर भी लोग प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके नाम पर उस उम्मीदवार को चुन लेते हैं। वही स्थिति होती है मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के समय में भी। कई विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसे उम्मीदवार विधायक के रूप में चुने जाते रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों की पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बनाना है या किसी को बदलना है, इसके नाम पर वोट डालते हैं। तो महागठबंधन को जो भी वोट मिलने की बातें हो रही है वो तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर वोट मांगने की बात हो रही है। फिर भी अब तक सहमति न बन पाना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। आने वाले दिनों में महागठबंधन इससे कैसे निपटेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव इससे कैसे निपटेंगे? क्या राहुल गांधी इस बात को समझ पाएंगे कि बिहार में जो वोट पड़ना है उसमें सबसे बड़ा किरदार तेजस्वी यादव होने वाले हैं, या फिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कोई किसी ऐसी रणनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं जिसका कि असर इस विधानसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।